एनिमल्स। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के बारे में ना। फ्रॉग के बारे में जानते हो ना? फ्रॉग तो देखी होगी ना। आज उसी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे ना। आइए फ्रॉग, हेडिंग डालिए फ्रॉग। चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमें 2 एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, फ्रॉग एंड कॉकरोच के बारे में। पहले अर्थवर्म भी था लेकिन एनटीए ने हटा दिया है, तो फ्रॉग को कंप्लीट करेंगे फिर कॉकरोच को कंप्लीट करेंगे। आइए फ्रॉग। फ्रॉग में सबसे पहले हम लिखते हैं किंगडम। फ्रॉग में किंगडम किस किंगडम में आता है? किस किंगडम में आता है? प्लांट किंगडम में कि एनिमल किंगडम में? ये तो बता सकते हो ना, एनिमल है ना फ्रॉग, तो किंगडम कौन सा होगा? एनिमल की, एनिमेलिया। एनिमेलिया। फाइलम कौन सा होगा? बोलो, फाइलम या फिर डिवीजन? क्या लिखेंगे इसमें? फाइलम एनिमल्स के लिए होता है, डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है। डिवीजन में 2 ही चीज पढ़ते हैं, एक मोनोकोटिलिडन एक डाइकोटिलिडन। तो फाइलम किस फाइलम में रखा गया इसको? फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है, तो लिखो फाइलम कॉर्डेटा। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें 10 प्रकार के हम लोग फाइलम पढ़ेंगे। 10 प्रकार के फाइलम किसी को याद है क्या? 10 हैं? चलो अच्छा, हाँ कॉर्डेटा आ गया। मेरे साथ सुनो ने, फाइलम पोरीफेरा, बस सुनते जाना। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थी और एस्केलहेल्मिन्थी, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो 10 फाइलम के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इसमें इंपॉर्टेंट है। तो किंगडम कौन सा? एनिमेलिया है। फाइलम कौन सा है? कार्डेटा है। फाइलम क्या है? कार्डेटा है। और क्लास कौन सा है? किस क्लास में रखा गया है? एम्फीबिया में। किस क्लास में रखा गया है? एम्फीबिया में। एक चीज जरूर लिखो, क्लास है एम्फीबिया। जो लोग बारिश की वजह से नहीं आ पाए ना, उनको कल वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा ना। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका पहला लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। थोड़ी सी बारिश का हुई, लोग घर बैठ गए ना। फ्रॉग में किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कार्डेटा है, क्लास है एम्फीबिया। 3 चीज़ एनसीईआरटी में दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपने इंडियन क्या फ्रॉग होता है उसका नाम क्या होता है? राना, है ना? राना जी में माफ करना, क्या होता है? राना टिग्रीना होता है ना, याद रखना, राना टिग्रीना अपने इंडिया का फ्रॉग होता है। एक पॉइंट लिखो इसमें, मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। राना से क्या, राना इसमें क्या है? जीनस मतलब वंश है ना, और टिग्रीना क्या है? जाति है ना। पहला चैप्टर पढ़ लिया होगा, स्कूल में पढ़ लिया है। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया। कम से कम इतना तो आता है, थोड़ा बहुत। राना टिग्रीना ने, एक क्या है? जीनस, और एक क्या है? स्पीशीज है। लिखो, फ्रॉग जो होता है उसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड होता है। 2 तरह के एनिमल पाए जाते हैं, एक वार्म ब्लडेड होता है और एक कोल्ड ब्लडेड होता है। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मतलब मेंटेन नहीं रख पाते हैं,
क्या हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं? क्या नहीं रखते हैं? चाहे कितनी भी ठंडी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ही करके रखते हैं। जब गर्मी होती है तो पसीना निकालते हैं, कूलिंग मतलब ठंडा देते हैं। जब बहुत ठंड लगती है तो हम लोग चद्दर ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं ना, ये सब ओढ़ते हैं ना। तो हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। हम लोग जो होते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स जो होते हैं उसको वार्म ब्लडेड बोला जाता है, और जो बाकी के जितने भी जंतु हैं उसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लडेड। याद रखना, लिखो वार्म, इसी में याद हो जाएगा ना, वार्म। हिंदी में लिखना ना, वार्म। वार्म ब्लडेड, जिसका खून गर्म होता है। कभी भी मुर्गा या बकरा कटा होगा, साउंड में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी जब ताज़ा कटता है तो उसका खून कैसा होता है? गर्म होता है। कभी किसी ने अनुभव किया है क्या? कभी किसी ने काटा है? नहीं काटा है? तो अगर मान लो अभी यहाँ से भी काटे हैं, ह्यूमन का भी क्या होता है? ताज़ा ब्लड बाहर निकलता है तो गर्म होता है, तो इसीलिए क्या बोला जाता है? वार्म ब्लडेड बोला जाता है। वार्म से, वार से क्या हो जाएगा? बा से वार्म लिख लो ना, वार्म। बा से लिखो बर्ड, बर्ड। एंड मा से क्या हो जाएगा? मैमल्स। जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, सब में किस तरह का ब्लडेड पाया जाता है? वार्म ब्लडेड। इसका दूसरा नाम भी लिख लेना, होम्योथर्म बोला जाता है। होम्योथर्म बोला जाता है। वार्म ब्लडेड सिर्फ दो ही आते हैं, एक बर्ड्स आता है, एक मैमल्स आता है। तो बताओ फ्रॉग कैसा है? फ्रॉग वार्म ब्लडेड है कि कोल्ड ब्लडेड है? हाँ बोलो, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में क्या है? जितनी भी बर्ड्स हैं और मैमल्स, मैमल समझते हो ना, स्तनधारी बोला जाता है ना। जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा एग्जाम्पल लिखवाएंगे। बर्ड्स तो जानते हो ना, जितनी भी चिड़ियाँ होती हैं। तो फ्रॉग क्या होता है? एम्फीबिया में आता है। फ्रॉग किस में आता है? एम्फीबिया में आता है। तो कैसा होगा? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होगा। लिखो दूसरे पॉइंट में, फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है पोइकिलो, पोइकिलो थर्म्स बोला जाता है। ये याद रखना। असमतापी, हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, असमतापी बोलते हैं। शाम वाले बैच में, सुबह वाले हो ना, शाम वाले बैच में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर किसी को शाम को टाइम मिले तो आके कर सकता है ना। अगर तब भी टाइम ना मिले तो यूट्यूब पे हर एक लेक्चर की वीडियो अपलोड होती है ना, देख सकता है घर से ही, ठीक ना। ये नहीं ऐसा पढ़ो कि 11th पास, 11th तो आराम से पास हो जाओगे ना। हमारा जो गोल होना चाहिए, नीट होना चाहिए ना, डॉक्टर बनने का। 11th 12th तो आराम से पास हो जाओगे, क्लास आते रहो, बस यहाँ का क्लास करते रहो, आराम से पास हो जाओगे ना, बढ़िया नंबर से। हाँ वैसे ही होगा है ना। कैसा होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है ना। इतना क्लियर ना? इतनी बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, फ्रॉग पाया कहाँ जाता है? फ्रॉग पाया कहाँ जाता है? मतलब जमीन पे भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। पानी में मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। हाँ? क्या समुद्र में पाया जाता है? समुद्र में कभी मेढक देखी हो? सिर्फ क्या होता है? फ्रेश वाटर में पाया जाता है ना। और कहाँ पाया जाता है? जमीन में पाया जाता है। चलो लिखो हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स क्या मतलब? कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहता है। हैबिटेट लिखो। हाँ किसका? हाँ और क्या? कुआं का पानी फ्रेश नहीं होता है? नीचे का भी पानी फ्रेश है ना, नीचे का भी फ्रेश पानी वो होता है जो एक जगह इकट्ठा होता है, उसको फ्रेश पानी बोलते हैं।
ये ना समझ लेना फ्रेश पानी सोच कर पीने की कोशिश करना ना। हाँ, मैराइन वाटर मतलब होता है जो थोड़ा सा नमकीन जैसे हो ना, पीने में नमकीन लगे, तो ये सब पानी नमकीन नहीं लगता है, उसको फ्रेश वाटर ही बोलते हैं। जैसे कि नदी का भी पानी क्या होता है, फ्रेश होता है, तालाब का भी पानी फ्रेश वाटर माना जाता है, जो समुद्र का होता है उसको मैराइन वाटर माना जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, लैंड पे, लैंड पे पाया जाता है, भूमि पे, और वाटर, वाटर में भी किसमें, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में ये रहता है और घूमता है, जमीन पे, पत्थरों पे घूमता है, घासों में घूमता है, बट इसे रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। जब इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो इसमें क्या होता है, स्यूडो कॉपुलेशन होता है। स्यूडो कॉपुलेशन मीन्स क्या होता है कि इसमें ट्रू सेक्स नहीं होता है, मेल फ्रॉग में टेस्टिस नहीं पाया जाता है, फीमेल फ्रॉग में वेजाइना नहीं पाई जाती है। दोनों आपस में क्या होते हैं, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग को क्या करता है, ग्रिप में ले लेता है, तो एक चरम अवस्था पे आने पे फीमेल फ्रॉग से ओवा का रिलीज होता है, मेल फ्रॉग से स्पर्म का, दोनों क्या होते हैं, पानी में रिलीज हो जाते हैं। वहीं पे क्या होता है, दोनों को मिलन होता है, वहीं जाइगोट बनता है, फिर आगे प्रोसेस होती है ना, स्यूडो कॉपुलेशन होता है, स्यूडो कॉपुलेशन होता है। हो गया ना। हाई लैंड, लैंड मतलब भूमि पे, सॉरी ना, पूजा ही तो ध्यान देती है ना मीनिंग को थोड़ा थोड़ा। लैंड मतलब भूमि पे पाया जाता है ना, जमीन पे भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। रहता कहाँ है, जमीन पर, लेकिन रिप्रोडक्शन, यहाँ एक पॉइंट लिख लो ऐसे ना, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वाटर में करता है, रिप्रोडक्शन वाटर में करता है, लैंड पे रहता है, बस। मिमिक्री समझते हो, एक होता है मिमिक्री, एक होता है कामियोफ्लेज। मिमिक्री क्या होता है, जैसे कोई इंसान या फिर कोई जीव जंतु दूसरे की कॉपी कर रहा है, दूसरे की कॉपी कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। कामियोफ्लेज जो छादमा आवरण होता है, वो क्या होता है, किसी जंतु से बचने के लिए अपने बॉडी में कुछ परिवर्तन लाता है। मेढक को देखा होगा, घास में रहता है तो घास कलर हो जाता है, पत्थरों में रहता है तो पत्थरों कलर अपने को बदल लेता है, ठीक ना। एम्फीबिया में है ये कैरेक्टर पाया जाता है और किसी में नहीं पाया। छिपकली में भी पाया जाता है, छिपकली में भी पाया जाता है। हाँ अच्छा, गिरगिट, हाँ वही गिरगिट, सॉरी, हाँ गिरगिट में भी ये पाया जाता है ना। ये कहाँ हमने देखा था, इधर का क्या पड़ता घूमने के, पचराही, पचराही पड़ता है, पचरियाँ पड़ता है, जो भी पड़ता है ना। इधर हम लोग गए थे, इधर भी पड़ता है शायद ना, इधर ही पड़ता है ना। तो हम लोग गए थे घूमने, तो वहाँ जो गिरगिट होते हैं, पत्थरों कलर एकदम मतलब उसी में छिपे थे, दिख नहीं रहे थे। और जो मतलब घासों में रहते हो अपने आप को कैसे बना लेते हैं, ग्रीन कलर, रेड भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, भूरा भी होते हैं, तो उसको बोला जाता है कामियोफ्लेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कामियोफ्लेज बोला जाता है। मिमिक्री क्या होती है, मतलब दूसरे की कॉपी करना, उसको क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। चलो कामियोफ्लेज लिखो, छादमा आवरण बोलते हैं। कामियोफ्लेज के बारे में लिखो, कामियोफ्लेज, MOUFLAGE, छादमावरण, छद्मावरण, छद्मावरण। चलो इसमें एक पॉइंट लिखो, छद्मावरण में चेंज द बॉडी कलर, चेंज द बॉडी कलर, बॉडी कलर, change the body color, change the body color to hide them, to hide them, अपने आप को छिपाते हैं, them match the environment, match the environment, हिंदी में बताना पड़ेगा क्या,
अपने बॉडी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। हाइड मीन्स क्या होता है, छिपने के लिए। देम मैच करते हैं, जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे अपने बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं ना। घास में कोई चीज़ रहेगा, घास कलर रहेगा, क्या उसको कोई खा पाएगा, नहीं खा पाएगा ना, आसानी से दिखेगा नहीं, वो छिप जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। और मिमिक्री क्या होती है, कॉपी द अदर स्पीसीज, कॉपी द अदर स्पीसीज। एक पॉइंट लिख लो मिमिक्री के बारे में, कॉपी द अदर स्पीसीज, मिमिक्री, कॉपी द अदर स्पीसीज। अदर स्पीसीज। आज तो स्कूल जाओगी नहीं तुम लोग, बारिश हो रही ना। पढ़ो यही 10-11 बजे तक, क्या जाओगी, 10-11 बजे तक पढ़ो। आज बारिश हो रहा, कैसे जाओगी, चले जाओगी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मिमिक्री। कहाँ पे, कॉपी द अदर स्पीसीज ने, अदर स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की क्या करता है, कॉपी करता है। फ्रॉग जो होता है, जब बहुत तेजी से ठंडी पड़ती है एंड बहुत तेजी से गर्मी पड़ती है, क्या फ्रॉग देखने को मिलता है, नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। कहाँ छुप जाता है, जमीन के अंदर। सिर्फ कब बाहर आता है, क्यों बाहर आता है, रिप्रोडक्शन के लिए आता है ना, रिप्रोडक्शन और खाने पीने के लिए आता है। फिर बरसात खत्म होता है, फिर कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर सो जाता है। कहाँ चल जाता है, सो जाता है। तो जमीन के अंदर चल जाता है, तो उसे खाने के लिए कुछ चाहिए ना, तो क्या खाता है वो, मिट्टी खाता है। कहाँ नीचे कीड़े मकोड़े मिलेगा, जब वो सो जाता है, मतलब कि सुप्त अवस्था में चला जाता है, तो जो बॉडी में फैट स्टोर किया रहता है उसी को मेटाबॉलिज्म रेट एकदम स्लो कर लेता है, मेटाबॉलिज्म रेट एकदम स्लो कर लेता है। जो फैट उसके अंदर जमा होती है उसी को क्या करता है, धीरे धीरे ऑक्सीडेशन करता रहता है, उसी से उसको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक ना। तो सांस भी तो लेगा, सांस भी तो लेगा जब जमीन के अंदर चला जाएगा। तो सांस किससे लेता है, सांस किससे लेता है, त्वचा से ना, स्किन से लेता है। लिखो फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग लिख के दो भाग में डिवाइड करना ना, फ्रॉग को बीच में लिखना, फ्रॉग को लिखकर दो भाग में डिवाइड करना। एक को बोला जाता है हाइबरनेशन, एक को बोला जाता है एस्टिवेशन। पहले में लिखना एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, दूसरे में लिखना हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, बोलो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। कौन विंटर में आएगा, कौन वार्म में आएगा, मतलब कि समर में आएगा। समर स्लीप कब करेगा, जब एस्टिवेशन होगा कि हाइबरनेशन होगा। हाइबरनेशन से समझना, हाइबरनेशन से समझना हीटर क्या होता है, हीटर। हीटर हम लोग कब चलाते हैं, ठंडियों में। कब चलाते हैं, ठंडियों में। एसी कब चलाते हैं, गर्मियों में। तो इसमें क्या रहेगा, समर स्लीप, इसमें लिखना समर स्लीप। और उधर क्या रहेगा, विंटर स्लीप, विंटर स्लीप। एक्सट्रीम हीट, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ेगी। एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा जब ठंडी पड़ेगी। तो फ्रॉग क्या करता है, ज़मीन के अंदर गुफा बनाकर, डीप ब्रो एनसीईआरटी में लिखा है, गुफा बनाकर, गहरी गुफा बनाकर उसी में रहने चला जाता है। अगर वो गर्मियों में चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। अगर ठंडियों में गुफा में जाता है तो हाइबरनेशन बोलते हैं।
सांस किससे लेगा? इसकी। किससे लेगा? स्किन से। और खाना क्या खाएगा? जो स्टोर फैट स्टोर किया रहेगा उसी को वो यूज करता रहता है ना। ये सब लिखाने की बात नहीं, बता दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मीन्स आकारिकी, फ्रॉग की आकारिकी मतलब मार्फोलॉजी। बताओ मार्फोलॉजी किसके बोलते हैं? बताए हैं ना मार्फोलॉजी। फ्रॉग की मार्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फ्रॉग को, मेढक को कोई पकड़ा आज तक? किसी ने पकड़ा कि नहीं? छी, डॉक्टर बनने जा रहे छी कर रही हो। अगर फ्रॉग को कभी कोई अगर फ्रॉग को कभी पकड़ा हो तो उसकी स्किन कैसी होती है? खुरदुरी तो होती है लेकिन चिकनी होती है ना, एकदम फिसलती है। कभी भी फ्रॉग को अगर पकड़ोगे तो तेजी से पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है? तेजी से। ये नहीं सोचो कि मर जाएगा। फ्रॉग को पकड़ोगे तो तेजी से पकड़ोगे। फ्रॉग क्या करता है? उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी पाई जाती है? वो सांस को भरता जाता है। जैसे जैसे सांस को भरोगे अपना हाथ बाहर जाता जाएगा ना, फिर एक बैग क्या करता है? एक धार छोड़ता है। क्या छोड़ता है? धार छोड़ता है। कभी भी फ्रॉग को पकड़ो तो ऐसे पकड़ो, ऐसे ना पकड़ो ना, नहीं तो मुंह पे एक धार छोड़ता है और बाहर चला जाता है ना। अपने बॉडी को क्या करता है? एकदम पिचका लेता है और बाहर चला जाता है। समझ रहे हो ना? फ्रॉग में क्या पाई जाती है? कैपेबिलिटी पाई जाती है, अपने अंदर सांस को भरता जाता है। तो ऐसे ऐसे हाथ भी खुलता जाएगा तो एक बैग अपनी बॉडी को पतला कर लेगा तो आसानी से बाहर चला जाएगा। ठीक ना? कभी भी अगर पकड़ने का मौका मिले तो साइड में करके पकड़ना ना। चलो लिखो फ्रॉग की स्किन। लिखो स्किन कैसी होती है? फ्रॉग की स्किन। फ्रॉग स्किन जो होती है स्मूथ होती है। स्मूथ एंड स्लीपरी। स्लीपरी मीन्स होता है चिकनी। स्लीपरी। किसके कारण होता है? म्यूकस। उसके ऊपर एक म्यूकस की क्या पाई जाती है? लेयर पाई जाती है। ड्यू टू म्यूकस की वजह से उसकी जो बॉडी होती है चिकनी होती है, मतलब कि स्लिपरी होती, फिसलनदार होती है। फ्रॉग की स्किन जो होती है स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू म्यूकस। चलो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो फ्रॉग की बॉडी जो होती है ट्राइंगुलर होती है। ट्राइंगुलर समझ रहे हो? फ्रॉग कभी भी जो होता है, जैसे भेड़ बकरियां क्या होती हैं? एक फ्लैट में होती हैं। फ्रॉग कभी भी बैठता है तो ऐसे बैठता है, ट्राइंगुलर बैठता है ना। एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा देगा, देखे हो ना कैसा होता है? ट्राइंगुलर होता है। फ्रॉग की बॉडी कैसी होती है? तुम देखी नहीं हो? कल दिखाएंगे। जो जो देखेगा उसको पकड़ना ही पड़ेगा ना, नीचे से पकड़ के लाएंगे। हाँ नीचे में है ना, लेकिन छोटा वाला है ना। जो बड़ा वाला होता है राना टिग्रीना होता है, जो बड़ा वाला होता है वो उसका ज़्यादा बढ़िया एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे ना। अब तो एक्सपेरिमेंट में बैन लग गया ना। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग 9-10 में पढ़ते थे तब एक्सपेरिमेंट होता था क्लास में, तब एक्सपेरिमेंट होता था ना। लेकिन ऐसे नहीं होता तब उसको बेदर्दी से काटा जाए, उसको एनेस्थीसिया दी जाती है ना। पहले बेहोश किया जाता है, तब काटा जाता है, सब देखा जाता है, फिर उसको सील दिया जाता है। बहुत कम केस में क्या होता है कि वो सर्वाइव कर सके ना, एक आध हफ्ते तक जीता है, फिर क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। हाँ तो फ्रॉग की बॉडी कैसी होती है? फ्रॉग बॉडी ट्राइंगुलर होती है। ट्राइंगुलर।
दिख रहा है फ्रॉग? बना लेना ना टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा एकदम ऐसे ना बनाना, थोड़ा सा ट्रायंगुलर बनाना ना। अभी बहुत फ्रॉग का स्ट्रक्चर आगे बनाना है ना। हाँ, बिना स्ट्रक्चर का समझ नहीं पाओगे। फ्रॉग की बॉडी जो होती है ट्रायंगुलर होती है। चलो एक अब फ्रॉग बनाना थोड़ा बड़ा से ना, बढ़िया सा। ये बढ़िया बना नहीं ना, थोड़ा बढ़िया बनाएंगे ना। ऐसे नहीं, पहले वाइट में बनाएंगे। फ्रॉग जरूर बनाना है, फ्रॉग बनाओगे तभी समझ में आएगा। सबका चेक करूंगा मैं ना, किसका बना किसका नहीं। बहाना नहीं करना कोई, बनाना ईमानदारी से। दिख रहा है ना फ्रॉक जैसा? तो नहीं तो कैसा दिख रहा है? अभी देख रहा हूँ कैसा बना रही हो ना, अभी मैं भी देख रहा हूँ तुम लोगों का अभी ना। चलो बनाओ ना, फ्रॉक बनाओ फिर समझाते हैं। बनाओ देखेंगे तुम्हारा। बना लियो? अच्छा सही सही ना, सही दिखाओ। अच्छा दिखाओ तो। हाँ हाँ बहुत बहुत बढ़िया, एकदम मस्त बनाई हो। दिखाओ तो। लो जैसे तो। चलो बनाओ ना। फ्रॉग में अगर फ्रॉग को कभी भी देखो, फ्रॉग को कभी भी देखो। अच्छा पहले बता देते हैं, ऊपर साइड क्या बोला जाता है? डॉर्सल की वेंट्रल। बोलो, हम बता दिए ना डॉर्सल किसको बोलते हैं, वेंट्रल किसको बोलते हैं, बता चुके हैं क्लास में। ऊपर साइड क्या इसको बोलेंगे? डॉर्सल की वेंट्रल। हम लोगों को क्या है आगे की साइड क्या है? क्लास में बता चुके हैं, आगे क्या होगा? वेंट्रल की डॉर्सल। वेंट्रल क्या हो, आगे क्या होगा? वेंट्रल साइड होगा। क्या होगा? वेंट्रल साइड। पीछे क्या होगा? डॉर्सल साइड। ऊपर क्या होगा? एंटीरियर साइड। क्या होगा? एंटीरियर। नीचे क्या होगा? पोस्टीरियर साइड। जो बता दिया करो, याद किया करो। इसमें बताओ ऊपर क्या होगा? ऊपर क्या होगा? वेंट्रल की डॉर्सल, डॉर्सल साइड होगा। क्या होगा? डॉर्सल। नीचे क्या होगा? वेंट्रल। नीचे क्या होगा? वेंट्रल। पीछे क्या होगा? पीछे क्या होगा? पोस्टीरियर। पी फॉर पीछे, पी फॉर पोस्टीरियर। ठीक ना? आ फॉर आगे, आ फॉर एंटीरियर। चलो लिखो, इधर क्या बोलेंगे? एंटीरियर, एंटीरियर। और पीछे क्या रहेगा? पोस्टीरियर। ऊपर क्या रहेगा? डॉर्सल साइड, डॉर्सल। और नीचे रहेगा वेंट्रल, नीचे रहेगा वेंट्रल। कभी अगर फ्रॉक को ध्यान से देखो तो ऊपर जो होता है, ऊपर जो होता है ऑलिव ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। ऑलिव ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? जैतूनी हरा कलर, जैतूनी हरा कलर होता है। कहाँ पे होता है? इसके डॉर्सल साइड में। नहीं भाई अभी बता रहे हैं। ऊपर क्या होता है? ऑलिव ग्रीन कलर, मतलब जैतूनी हरा कलर, ऑलिव ग्रीन कलर। नीचे कैसा होता है? लग रहा है कभी देखे नहीं हो मेढक है। नीचे कैसा होता है? हल्का पीला कलर, हल्का पीला कलर। वेंट्रल साइड लिखना, पेल येलो कलर। इसको बोलेंगे हल्का
जो डोर्सल साइड में अगर कभी देखोगे तो इसको बोलते हैं वेंट्रल साइड में पेल येलो कलर, येलो कलर, हल्का पीला, हल्का पीला कलर होता है। फ्रॉग की बॉडी पे क्या होता है, कुछ स्पॉट देखने को मिलता है, कुछ स्पॉट। और स्पॉट कैसा होता है, इनरेगुलर, उसका कोई शेप नहीं होता, कहीं पे छोटा होता है कहीं पे बड़ा होता है। इसको बोलते हैं डार्क इनरेगुलर स्पॉट, डार्क इनरेगुलर स्पॉट, डार्क इनरेगुलर स्पॉट बोला जाता है इसको, डार्क इरेगुलर स्पॉट बोला जाता है। डॉर्सल साइड पे पूछा जाए तो ऑलिव ग्रीन कलर, मतलब जैतूनी हरा कलर, जैतूनी, जैतूनी हरा कलर होता है। पेल मीन्स हल्का होता है ना, हल्का पीला कलर होता है। क्या बोलेंगे, डार्क इनरेगुलर स्पॉट, हाँ डार्क मीन्स काला ही होता है ना, मतलब गहरा क्या होता है, इनरेगुलर। इरेगुलर मीन्स क्या होता है, उसका शेप साइज क्या होता है, बराबर नहीं होता ना, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा होता है। डार्क इनरेगुलर स्पॉट होता है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सबका बन गया क्या, चेक कर लूँ, अभी टाइम नहीं ना, कल चेक करूँगा, लेकिन ना एक एक का लिखो एक पॉइंट। अच्छा हाँ, क्या फ्रॉग में नेक देखने को मिल रहा है क्या, फ्रॉग में गर्दन देखने को मिल रहा है क्या? फ्रॉग कभी अपनी गर्दन घुमा के पीछे देख सकता है क्या, या फिर साइड में देख सकता है क्या? नहीं देख सकता है ना। फ्रॉग में नेक एंड टेल क्या होती है, एब्सेंट होती है, ना तो गर्दन पाई जाती है ना तो पूंछ पाई जाती है। लिखो एक पॉइंट, फ्रॉग, फ्रॉग में, इन फ्रॉग, इन ए फ्रॉग, कभी मौका मिल जाए ना 2-3 घंटे पढ़ाने का ना, तो मज़ा आ जाए। 40 मिनट में क्या कोई पढ़ाए ना, है 9 बज गया। अच्छा एक पॉइंट लिख लो, बस एक पॉइंट ने, फ्रॉग, वही तो सही कह रही है। देखो बहुत तेज बारिश हो रही है ना, इसीलिए बैठे। लिखो फ्रॉग, फ्रॉग में नेक, नेक एंड टेल, फ्रॉग में नेक एंड टेल, टेल एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है मतलब नहीं पाई जाती है। बताओ फ्रॉग कभी पानी पीता है क्या, कभी पानी पीते देखे हो क्या? है तब जीवित कैसे रहता है? मतलब कि फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है बट अपने स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी से उसको पूर्ति हो जाती है। ठीक ना, फ्रॉग एक पॉइंट और लिख लो, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, बस ये लास्ट, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है बट अपने स्किन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है।